देख रहे हैं OTT इंडिया और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। कल हमने आपको एक खबर बताई थी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा जिसे कहा जाता है गैंगस्टर सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले विदेश भाग गया था अजरबैजान से। उसे दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट गिरफ्तार करके भारत प्रत्यर्पित करके कल लाई और कल ही उसे कोर्ट में पेश करके 10 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। और उससे लगातार अब लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट जो उसकी क्राइम कंपनी है उसमें कैसे कैसे अपराध होता है, कैसे कैसे भर्ती सेल का मुखिया बना था और किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इन सभी बातों को लेकर सचिन बिश्नोई और सचिन थापन से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इधर सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी और पंजाब के मानसा गांव में एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के जो समर्थक हैं उनकी गैदरिंग इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सिद्धू मूसेवाला के समर्थक एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से एक तरह से कहें अगर कि मशाल लेकर सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। आज देखने को मिला पंजाब के मानसा के सिद्धू मूसेवाला के गांव में उनके हजारों चाहने वाले, हजारों समर्थक पहुंचे और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, उनकी मां चरण कौर को हौसला देते हुए उन्होंने कहा कि अब सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपसे बताएं तो 29 मई साल 2022 जब पंजाब के जवाहर के गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त वो अपने मौसी या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। उस वक्त उनके साथ थार गाड़ी में उनका भाई, कजिन और एक और उनका दोस्त मौजूद था, जबकि उन दोनों को गैंगस्टरों ने छोड़ दिया था, जबकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब एक न्यूज़ चैनल को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का फोन आया था और उसने कहा था कि मैंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है, जिसके बाद सनसनी मच गई थी और इस पूरे केस में विदेशी एंगल भी लगातार निकलकर सामने आ रहे थे। क्योंकि जिस गैंगस्टर ने इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी थी, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी, वो गैंगस्टर था गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ उस वक्त कनाडा में था और जब कनाडा में उसके खिलाफ लगातार शिकंजा देखने को मिला, शिकंजा कसा गया, तो कनाडा से वो अमेरिका में भाग गया। लेकिन सचिन बिश्नोई और सचिन थापन जो अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट के कस्टडी में है, सचिन बिश्नोई ने इस खुलासे के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को कहीं ना कहीं अगर ये कहें कमजोर करने की कोशिश की तो शायद ये गलत नहीं होगा। दरअसल सचिन बिश्नोई और थापन को उस वक्त शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि सचिन बिश्नोई कभी भी पकड़ा जा सकता है। शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कभी वो पकड़ा जा सकता है। और उसके बाद सचिन बिश्नोई को जब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लेकर आती तो शायद सचिन बिश्नोई की जो तस्वीर, ध्यान से देखिए दोनों तस्वीर, पहली तस्वीर में सचिन बिश्नोई हाथों में एक पिस्टल लेकर खड़ा है और यही वो तस्वीर है जो लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस्तेमाल किया करता था। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में सचिन बिश्नोई की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। और ऐसा अगर कहें कि अब से कुछ दिन पहले जब गृह मंत्रालय ने एक तरह से 36 से ज़्यादा गैंगस्टरों की एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में सचिन बिश्नोई का भी नाम था और उस वक्त कहा गया था, जहाँ तक मुझे याद है आज से 6 महीने पहले की बात है, गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लिया था और कहा गया था कि बहुत जल्दी एक एक गैंगस्टर हिंदुस्तान से जो फरार होकर विदेश में जाकर छिपे हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी और उन्हें खींचकर भारत लाया जाएगा। और अब ये कहें कि उसकी शुरुआत हो चुकी है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले दीपक बॉक्सर जो जितेंद्र गोगी गैंग का सरगना था, उसे अब से कुछ महीने पहले लेकर भारत आया गया था और उसके बाद गैंगस्टर विक्रम बराड़ जिसने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी, उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही वो मेंबर है। और अब तीसरा गैंगस्टर सचिन थापन। लेकिन एक के बाद अगर एक देखा जाए तो अभी भी करीब 3 से 4 दर्जन ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनके बड़े बड़े कांड हैं, 50 से ज़्यादा जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो सभी विदेश में बैठे हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन 10 दिनों तक सचिन बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला समेत लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में अपराध को अंजाम दिया है वहाँ के बारे में अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब ये 10 दिनों का सिलसिला पूछताछ का खत्म होगा तो ये भी साफ है कि ऐसे बहुत सारे केस, ऐसे बहुत सारे राज भी खुलकर सामने आने वाले हैं जो अब तक लॉरेंस बिश्नोई
दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर गुजरात पुलिस, जिन जिन राज्यों की पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी और उन राज्यों की पूछताछ में भी लॉरेंस बिश्नोई ने किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया था। उस खुलासे की उम्मीद अब सचिन थापन से दिल्ली पुलिस कर रही है। वैसे देखना अहम होगा कि सचिन बिश्नोई का जब रिमांड खत्म होगा तो क्या कुछ नया और चौंकाने वाला निकल कर सामने आता है। वैसे आप देखते रहिए OTT इंडिया। शुक्रिया।